उस वजह से पेशेंट्स को डिस्टर्बेंस होता है। एक तो प्लानिंग अच्छे से नहीं की गई है, उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं, कई जगह के हॉस्पिटल की फंक्शनिंग नहीं है। मेडिकल कॉलेज तो है लेकिन हॉस्पिटल ही नहीं है। जिला अस्पताल वगैरह से वो लोग काम चला रहे हैं, और अगर हॉस्पिटल खोला है तो पूरे रिसोर्सेज नहीं दे के रखे हैं। हमारे कॉलेज में सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीन नहीं है, जिस वजह से किसी पेशेंट को अगर इन दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो उसको ना चाहते हुए भी हमें रेफर करना पड़ता है हमीदिया के लिए। इससे स्टूडेंट्स का एक्सपोजर कम हो रहा है, क्योंकि जिन पेशेंट्स को वो देख सकते थे उनसे वो चांस चला गया, अब वो उन पेशेंट्स को नहीं देख पाएंगे। प्लस जो डॉक्टर्स वहाँ पे ड्यूटी पे है उसकी क्षमता थी उस पेशेंट को देखने की, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से उसका एक्सपीरियंस भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। मैं ये बहुत निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी नीति बने उसमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए कि कॉलेज में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। सीटी स्कैन, हमारे मशीन, ये जो जांचें होती हैं ये सारी होनी चाहिए। दूसरा, फैकल्टी की कमी है। इनमें जिस हिसाब से सीट्स बढ़ाई है स्टूडेंट्स की, इनमें ये ध्यान नहीं दिया कि इतने टीचर हमारे पास है कि नहीं। बहुत सारे नए कॉलेजेस के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कोई एचओडी है ही नहीं, बिना एचओडी के डिपार्टमेंट चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा आइडियल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वो डिपार्टमेंट की नहीं है। तो मेंटल हेल्थ स्टूडेंट्स की बहुत खराब है इस चक्कर में, क्योंकि एक तो ये नए कॉलेजेस की जो भी प्रॉब्लम है वो, ऊपर से यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है हमारी एमएसयू, उसका करिकुलम कभी भी टाइम पे नहीं चलता है। इस चीज पर मैं बहुत ज्यादा निवेदन करना चाहूंगा कि अर्ली पॉलिसी में इसको ठीक किया जाए, क्योंकि एग्जाम नहीं होता टाइम पे, एग्जाम टाइम पे होंगे तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आएंगे, रिजल्ट टाइम पे आएंगे तो री एग्जाम टाइम पे नहीं होंगे। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि एग्जाम कब है। एग्जाम के 15 दिन पहले 20 दिन पहले नोटिस दे दिया जाता है कि 15 दिन बाद आपके एग्जाम दिए जाएंगे। तो इन सब चक्करों में मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है। और इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं भी, या तो स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, अवेयर है तो उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है। तो बहुत सारी कमियां हैं इन सब में, जिसको मैं चाहूंगा कि एक साथ सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मैं भी समझता हूँ, मगर एक एक करके इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देके इस शिक्षा प्रणाली को अच्छा किया जाए, क्योंकि यहाँ से जो पढ़ के डॉक्टर्स निकलने वाले हैं वो कल को सोसाइटी देखेंगे। और हमें ऐसा नहीं चाहिए कि आज हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है और कल अच्छे डॉक्टर्स की कमी है। धन्यवाद। पहला पॉइंट है कि द यूथ शुड पोजेस अ साइंटिफिक टेम्पर। देश की प्रगति के लिए भारत की प्रतिभा का इष्टतम उपयोग करने के लिए कम उम्र से ही युवाओं को विज्ञान की और आकर्षित करना सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे युवाओं को वैज्ञानिक स्वभाव एवं दृष्टिकोण से युक्त होना चाहिए, इसलिए आवश्यक है जिससे वो किसी भी समस्या का निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय लेकर कर सकें और पक्षपात रहित विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता द्वारा अपने अंदर रिसर्च की प्रवृत्ति विकसित कर सकें। प्राचीन विज्ञान को आधुनिक विज्ञान के चश्मे से देखा जाना चाहिए। सरकार की नीतियां वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कुछ मूल तत्व हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, जैसे जिज्ञासा, अंधविश्वासों से मुक्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आईसीएमआर द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ हम अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू कर सकें, या हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं रिसर्च वर्क में। लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कत है जो हम फेस करते हैं एज अ स्टूडेंट। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, और इसलिए हम इंटरनेट को रेफर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर हम अपने क्वेरीज डालें कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, रिसर्च को बनाने के लिए हमें किस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और जिस तरह से ये नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से एक स्टेट लेवल पे प्लेटफॉर्म बनाया जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नेशनल लेवल पे मौका नहीं मिल पाता है या उनके रिसर्च एक्सेप्ट नहीं होते हैं, तो वो निराश होकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो ट्राई नहीं करते हैं। तो एक स्टेट लेवल पे भी प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर वो अपना, अगर नेशनल लेवल पे नहीं हो रहा है तो वो स्टेट लेवल पे ट्राई करें। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि इंक्लूसिव एंड जस्ट। जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार यहाँ के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से ऑल इंडिया कोटा के मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा ग्रहण करने आने वाले छात्रों के लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। Third point is confident, innovative, enterprising and not risk averse.
So to increase the quality of rural health enterprises must be supported and aided by government that will result in job production, increased quality of health as well as business security for doctors. That is, service for business model should be applied. Startup education should be included in curriculum, seminars and visits should be started. Fourth point is responsible towards environment. As new colleges are being built, few things should be considered, like creating noise-free zones around hospitals and creating green belts away from railway tracks and industrial areas to provide healing environment to the patients. Thank you. थर्ड प्रॉफिट स्टूडेंट हूँ सर। हमारे करिकुलम के अंदर एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए जिससे कि हम लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगा और वो हमारे समाज को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। जैसे कि हम लोगों को एक गाँव अडॉप्ट करने को मिल जाए हर स्टूडेंट को, तो हम लोग वहाँ जाके जो भी गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेके आती है, हम लोग उन स्कीम के बारे में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके जो हेल्थ को प्रमोट करने वाली जो स्कीम्स है उनके बारे में उनको बता सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं और इससे रूरल हेल्थ जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और इस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए जैसे कि हमारे असेसमेंट्स होते हैं उनमें उसमें मार्क्स एड हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स को भी उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो और उसमें नाम दिया जाए इस प्रोग्राम में। थैंक यू।